वेलकम टू किस्सा आर्काइव। इंसान हर दौर में नया खुदा बनाता रहा और बाल हर दौर में नया चेहरा। आज हम बात करेंगे बाल के बारे में। ये बाल दरअसल है क्या? शैतान, सिस्टम या दज्जाल के निजाम का कोई राज? आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। इस एंटिटी को कुछ लोग बाल-ज़बूब या बिएल्ज़ेबब के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी मखलूक है, एक ऐसी एंटिटी जो हर दौर, हर रिवायत, हर मजहब के अंदर किसी न किसी सूरत में मौजूद रही है, कहीं पसे पर्दा, कहीं खुले आम। जब मैंने इस पर तहकीक की तो इसके ताल्लुक इतने गहरे और इतने पुराने निकल कर आए कि हैरत होती है। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं बल्कि एक निज़ाम है, एक सिस्टम, एक पैटर्न जो बार बार इंसानी तारीख में उभरता रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि शैतान हर चीज में खुदा की मिसाल बनाना चाहता है, लेकिन एक जगह यह बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदा चाहता है कि लोग उसे जानें और शैतान चाहता है कि लोग उसका जिक्र ही ना करें, ताकि वो बगैर समझे उसके निजाम का हिस्सा बन जाए। आगे बाल की ऐसी ऐसी हकीकतें मैं आपको बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि असल हकीकत है। बाल का जिक्र सबसे पहली बार 1928 में शाम के इलाके रास शमरा, जिसे उगारित भी कहा जाता है, से मिली कुछ मिट्टी की तख्तियों पर होता है। ये तख्तियां असल में एक पुरानी जबान उगारिटिक में लिखी गई थीं। बाल की मूर्तियां इंसानी तारीख में बहुत सी जगहों पर मिली हैं। कदीम शाम, लेबनान, फलस्तीन, मिस्र और यहाँ तक कि यूनान व रूम की तहजीबों में भी इसके आसार पाए गए। इनमें एक डिवाइन काउंसिल का जिक्र मिलता है, एक ऐसी आसमानी मजलिस जो जमीन पर हुकूमत कायम करती थी। उस मजलिस का सरबराह था एल और उसके साथ दो किरदार थे, एक बाल और दूसरी उसकी बहन अनात। बाल को तूफान, बारिश, बिजली और जरखेजी का देवता माना जाता था, जबकि इनात जंग और बदले की देवी थी। कुछ रिवायात में वो बहन भाई और कुछ में आशिक व माशूक कहे गए। एक ऐसी जोड़ी जो जिंदगी और मौत, बारिश और खून का मिलाप थी। 2015 में इजरायली फोर्सेस ने 4000 साल पुराना बाल का टेम्पल तबाह किया था सीरिया में। पुरानी तहरीरों के मुताबिक बाल ने समंदरी आजदहाई लोतान लेवायथान से जंग की और तूफानों पर कब्जा हासिल किया। ये किस्सा इंसानी तारीख का पहला रेजरेक्शन मिथ माना जाता है। इस सब का मतलब ये है कि बाल, एल और अनात, इन तीनों को बाज रिवायात में डेमोनिक ट्रिनिटी या द अनहोली ट्रियो कहा जाता है। ये तो हो गया कहानी का बैकग्राउंड। अब ये कहानी हमें तूफान नूह अलैहिस्सलाम से पहले के दौर तक ले जाती है। रिवायत के मुताबिक उस वक्त इंसान और जिन एक साथ जमीन पर रहते थे। बाल और उस जैसी मखलूकात जिन्नों से जंग करती थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये वही दौर था जब नेफिलिम, जिन्नों इंसान के मिलाप से पैदा होने वाले अजीम कद वाले लोग जमीन पर कदम रखते थे। ये लोग बाल जैसे देवताओं की इबादत करते और उनके नाम पर कुर्बानियां देते। फिर जब इंसानियत गुमराही की इंतहा तक पहुंच गई, तब अल्लाह ने तूफान भेजा और दुनिया को साफ कर दिया। लेकिन उस निज़ाम के बीज बाल का निज़ाम मिट्टी में छुपकर जिंदा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब बनी इसराइल को कनान के लोगों के खिलाफ जंग का हुक्म मिला, तो उन्होंने पहले इनकार किया, क्योंकि उन्हें बाल का खौफ था। कनान के लोग बाल की पूजा करते थे और उनका सबसे खौफनाक रिवाज था बच्चों की कुर्बानी। वो अपने बच्चों को बाल के बुत के अंदर रखते, जिसे ब्रॉन्ज से बनाकर अंदर से खोखला रखा जाता। उसके हाथों को इतना गर्म किया जाता कि जो कुछ उस पर रखा जाए जल उठे, और फिर ढोल धमाके बजाकर उनकी चीखों को दबा दिया जाता। ये सिर्फ उनकी इबादत नहीं रही थी, बल्कि एक खौफनाक जश्न बन चुकी थी। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के दौर में जब बनी इसराइल ने कनान पर फतह पाई, तो कुछ अरसे के लिए बाल की पूजा रुक गई, मगर फिर से जिंदा हो गई। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तौहीद कायम हुई। लेकिन हजरत सुलेमान के इंतकाल के बाद लोग फिर पुरानी गुमराही, बाल की पूजा और वही शिरकिया अमाल की तरफ लौट गए। आप लोगों ने कभी नोट किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा जिन और इंस पर एहसान करता रहा, उन्हें माफ करता रहा, मगर ज्यादातर लोग कभी अल्लाह के नहीं बन सके। हर दौर में कहीं न कहीं, कभी न कभी बुतों की पूजा होती रही है। और याद रखें, शिर्क इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए। खैर, आगे चलते हैं। फिर अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा
उस वक्त का बादशाह अहाब और उसकी बीवी येज़ेबल बाल के सबसे बड़े पुजारी थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को चैलेंज दिया, अगर बाल सच्चा खुदा है तो आसमान से आग नाजिल करे, और अगर अल्लाह सच्चा है तो तुम सब उसके सामने झुक जाओ। बाल खामोश रहा। जब हजरत इलियास ने अल्लाह का नाम लिया तो आसमान से आग उतर आई। फिर भी कई दिलों में बाल का निजाम जिंदा रहा, क्योंकि वो इबादत नहीं, ताकत और सियासत का हथियार बन चुका था। फिर बाल अरब तक पहुंच गया। अमर बिन लहे शाम से बुत लाया और मक्का में रख दिया। इनमें सबसे बड़ा बुत हुबल था। अक्सर रिवायात के मुताबिक बाल का ही एक रूप। काबा में 360 बुत थे। हर कबीला अपना देवता रखता, मगर हुबल सरे फहरिस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक वादा किया और कुरा अंदाजी में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, मगर अल्लाह के हुक्म से 100 ऊंट कुर्बान करने के बाद उनकी जान बच गई और इसी सिलसिले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। फतह मक्का पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत शिकनी की, हुबल गिरा और पहली मर्तबा बाल का ज़ाहिरी निज़ाम मिटा दिया गया। लेकिन असर अब भी जहनों में रहता रहा, क्योंकि बाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक निज़ाम है। वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें। हर जमाने और हर कौम में बाल की कोई ना कोई शक्ल मिली। यूनानियों में ज़्यूस, नॉर्स में थॉर, रोमन में सैटर्न में एसेस। बाल की एक निशानी भी पुरानी रिवायात में मिलती है, 6 साइड वाला सितारा, जिसे कुछ लोग स्टार ऑफ रेफाम से जोड़ते हैं। इसे ताकत और काबू की अलामत समझा जाता था। अब आता है वो हिस्सा जो आज के दौर को कदीम निज़ामों से जोड़ता है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाती जैसी तंजीमें अपने सिंबल्स और रिचुअल्स के जरिए उसी पुराने बाल टाइप सिस्टम से जुड़ी हैं। कुछ मुहक्किकीन फ्रीमेसोनिक सिंबल्स जैसे ऑल सीइंग आई और रिचुअल ओथ्स को कदीम फर्टिलिटी स्टॉर्म कल्ट से जोड़ते हैं, जबकि कुछ थेवरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी के पावर नेटवर्क्स और ब्लड लाइन्स उन्हीं पुरानी सेक्रेट किंगशिप रिवायात का जदीद कॉर्पोरेट पॉलिटिकल रूप हैं। ये दावे सब जगह मुश्तरका तौर पर तस्लीम शुदा नहीं, मगर इतना जरूर है कि उनकी सिंबोलॉजी, सीक्रेसी और पावर स्ट्रक्चर अक्सर उसी फार्मूला पर चलती नजर आती है, जहां दिखावा इबादत का हो, लेकिन असल मकसद कंट्रोल और निजाम पर कब्जा हो। ये दज्जाली निजाम हमेशा एक ही काम करता रहा, इंसान को खुदा से दूर करना, उसे खौफ, जहालत, लालच और मजहब से आजादी के धोखे में फंसाना। या तो मरना ना होता तो दुनिया में जो मर्जी करते फिरो, और जब मरना है तो करना वही होगा जो अल्लाह ने कहा है, और यही इस जिंदगी का अल्टीमेट ट्रूथ है। शैतान चाहता है कि लोग उसका नाम लेना बंद कर दें ताकि उसका निजाम चलता रहे, लेकिन असल जीत उस वक्त होती है जब इंसान उसके खौफ को तोड़ देता है। आज भी बाल का निजाम जिंदा है, बस नाम बदल गए हैं। जब कहीं बच्चों की जान सस्ती हो, जब जंग इबादत बन जाए, इंसाफ कमजोरी लगे और खुफिया ताकतें इंसान पर राज करें, समझ लो बाल फिर जाग उठा है। ये मखलूक अपना चेहरा नहीं दिखाती, मगर हर जालिम निजाम के पीछे इसी की रूह छुपी होती है। दज्जाल का निजाम बाल के जादू की जदीद सूरत है। अब कुर्बानी नहीं, डिजिटल इताअत होगी। उस वक्त बुत कांसे के थे, आज स्क्रीनों और सर्वर्स में छपे हैं। जब हर तरफ रोशनी होगी, तभी असल अंधेरा उतरेगा। दोस्तों, खुदा का जिक्र करो, इल्म हासिल करो, इंसाफ पर डटे रहो, अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं चाहता हूं कि आप खुद तहकीक करें, देखें कि बाल और विष्णु, अनात और काली, ज़्यूस और थॉर के बीच क्या मुशाबहतें हैं। साथ ही जदीद सीक्रेट सोसाइटीज की सिंबोलिज्म और रिचुअल्स को कदीम रिवायात के हवालों से मिलाकर पढ़ें, ताकि समझ आए कि हर दौर का शैतान नई सूरत में वापस आता है, लेकिन उसका मकसद हमेशा एक ही रहता है, इंसान को खुदा से दूर करना और निजाम पर कब्जा रखना। आपको सिर्फ एक काम करना है, सच खोजना, खुदा से ताल्लुक मजबूत करना और दुश्मन को पहचानना। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।